लेकिन बाबा आनंद एकादशी का व्रत हर हमेशा किया करते हैं। और सज्जनों, एकादशी जो है वो सभी को करना ही चाहिए। हम लोग वैष्णव हैं, हमारा ये धर्म है व्रत करना, क्योंकि जो व्रतों का राजा है वो एकादशी व्रतों का राजा कहा गया है। हर वैष्णव को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, इसके भी कई कारण हैं, क्यों व्रत करें और क्यों ना करें। यदि हम आध्यात्म पर उतरें तो हमें हफ्ता में एक बार व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि खाने पीने से जो हमारे शरीर के पुर्जे होते हैं वो जाम हो जाते हैं। यदि एक दिन हम भूखा रहेंगे तो शरीर की जो क्रिया करने वाले पुर्जे हैं वो ठीक हो जाएंगे। पहला फायदा। दूसरा फायदा यह है, हम एकादशी का व्रत करेंगे तो भगवान बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं, अतिशीघ्र प्रसन्न होता है। भूखा रहना, तपस्या करना, यही तो एकादशी का व्रत है। लेकिन एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए? सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें, उठ करके स्नान करें, फिर ठाकुर जी का अभिषेक करना चाहिए। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, और एक है हमारा मन। ये हो गई 11। इन्हीं 11 इंद्रियों को भगवान के चरणों में लगाना, यही तो एकादशी का व्रत है। बोलो राधे राधे। यही तो एकादशी का व्रत है। नंद बाबा भी एकादशी का व्रत करते हैं। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम स्नातु नंदस्तु कालिन्द्याम द्वादश्याम जलमाभिसत। आज जैसे ही एकादशी की तिथि आई, नंद बाबा रात में 2 बजे जागे। उनको पता चला कि 4 बज गए हैं, और उठ करके जमुना जी में स्नान करने के लिए आ गए बाबा नंद। उनको ये पता चला कि रात के 4 बज गए हैं, उठ करके जमुना जी में स्नान करने के लिए आ गए। उनके साथ में नंद बाबा के कुछ मित्र भी आए हुए थे। नंद बाबा जैसे ही जमुना जी में कूदे तो पहुंच गए वरुण लोक में। वरुण के दूत उनको पकड़ करके ले गए नंद बाबा को। क्यों पकड़ करके ले गए? इसलिए ले गए सज्जनों, कभी भी 3 बजे से पहले स्नान नहीं करना चाहिए। यदि जलाशय में स्नान करना है तो 3 बजे के बाद करना चाहिए, क्योंकि जल के जो देवता हैं वरुण, वो उस समय विश्राम करते हैं। इसलिए 3 बजे के बाद ही स्नान करना चाहिए। वरुण के दूत नंद बाबा को पकड़ के ले गए। वरुण लोक में जाकर के नंद बाबा को बांध के डाल दिया। इतने में नंद बाबा के पास जो मित्र थे, उन्होंने जाकर के कन्हैया से कहा, कन्हैया तेरा बाबा जमुना जी में डूब गया है। भगवान दौड़े दौड़े आए और आकर के भगवान जमुना जी में कूदे और पुनः पहुंच गए वरुण लोक में। जैसे ही भगवान वरुण लोक में पहुंचे, वरुण जी ने उनका स्वागत किया। बोले आइए प्रभु, सुस्वागतम, आपका स्वागत है, आइए। और वरुण जी ने अपनी सिंहासन पर भगवान को बिठाया। बिठा करके भगवान का पूजन करने लगे। नंद बाबा इसी बात को देख रहे हैं कि देखो मेरे बेटा का तो पूजन हो रहा है और मैं यहाँ बंद करके पड़ा हूँ। बोलो राधे राधे। अंत में वरुण देवता कहने लगे, प्रभु आपके आगमन का कारण तो बताएं, आखिर आप क्यों आए हो? भगवान कहने लगे, बोले वरुण जी, जो मेरे पिताजी हैं उनको आपने बांध के रखा है, इन्हीं को मैं लेने के लिए आया हूँ। बोले आपके पिता हैं? बोले हाँ। ओहो, तो मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु। जल्दी से आदेश दिया उन्होंने और नंद बाबा को छुड़ा दिया। अजानता माम के ना मूढ़े ना कार्य वेदना आनी तो यम तब पिता तद भवान छंतु मरहसे। और नंद बाबा को छुड़ा करके भगवान लेकर के आए। नंद बाबा ने जो पानी के अंदर हुआ जमुना जी के अंदर, पूरा वृत्तांत आकर के ग्वाला को सुना दिया। अब तो ग्वाला आपस में कानाफूसी करने लगे, प्रभु मुझे तो लगता है ये तो साक्षात भगवान ही है।
अब तो सभी ग्वाला भगवान से दूर जाने लगे, दूर जाकर कहने लगे भैया इनका कोई अपराध ना बन जाए, इसलिए इनसे दूर रहो। भगवान ने फिर सोचा कि फिर से मुझे भगवान मानने लगे। अंत में ग्वालाओं ने कहा भैया एक बात बता, क्या तू भगवान है क्या? भगवान ने कहा ब्रजवासियों यदि मैं भगवान होऊंगा तो आप क्या करोगे? तब सभी ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया यदि तुम भगवान हो तो हमें कोई मतलब नहीं है, यदि आप भगवान हो तो हमें एक बार बैकुंठ का दर्शन करा दो, आपका बैकुंठ कैसा है? तब भगवान ने कहा ब्रजवासियों आपको बैकुंठ का दर्शन करना है तो आप बैकुंठ का दर्शन कर लो, भगवान के चक्कर में मत पड़ो। बोली ठीक है प्रभु। भगवान ने सभी ब्रजवासियों को इकट्ठा किया और पहुंच गए वृंदावन में, जहां रंग जी का मंदिर है वहां एक कुंड है, उसका नाम है ब्रह्म कुंड। जो वृंदावन गए हुए हैं उन्होंने देखा होगा जहां सोने का खम्मा लगा हुआ है, गए हैं, देखा है? हाँ, सोने के खम्भे के पास में एक कुंड है, उसका नाम है ब्रह्म कुंड। भगवान ने कहा ब्रजवासियों जो जो बैकुंठ को देख वो चाहे वो एक कुंड में आकर के कूद जाए। जैसे ही सभी ब्रजवासी कूदे कुंड में और पहुंच गए बैकुंठ में। ब्रजवासी बैकुंठ में पहुंचे, बैकुंठ में जाकर कहने लगे भैया मुझे तो ऐसा लगता है हम बैकुंठ में आ गए हैं। उसने कहा कि यही बैकुंठ है? बोले यही बैकुंठ है। जब ब्रजवासी बैकुंठ में घूमने लगे उनको कोई दिखाई नहीं दिया। सबसे पहले उनको भगवान इंद्र दिखाई दिए। इंद्र से कहा उन्होंने भैया राम राम। उन्होंने कहा मौनम आस्था, शांत रहो। तब ब्रजवासियों ने कहा भैया ये कैसा बैकुंठ है, यहाँ तो कोई राम राम ही ना करे। भैया हर जगह की अलग अलग प्रथा होती है, कहीं राम राम करते हैं, कहीं जय श्री श्याम करते हैं, तो कहीं बम बोले करते हैं, तो कहीं पर हाय हाय और बाय बाय चलती है। अपनी अपनी प्रथा है। बोलो राधे राधे। उन्होंने कहा एक कैसा बैकुंठ है, यहाँ पर कोई राम राम नहीं करता। ब्रजवासी सभी बैकुंठ में घूमने लगे। घूमते घूमते थोड़े और दूर पहुंचे। एक ब्रजवासी की दृष्टि पड़ी, भैया देख वो सांप के ऊपर जो बैठा है मुझे तो ऐसा लगता है हमारा कृष्ण ही है। वो भगवान नारायण बैठे हुए हैं शेषनाग के ऊपर, मुझे तो लगता है वही हमारा कृष्ण है। बोले चलो चल कर के दर्शन करेंगे। जैसे ही नारायण के पास पहुंचे उन्होंने क्या देखा, ब्रह्मा जी भी हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ब्रजवासी कहने लगे भैया देख यहाँ पे तो एक मुख नहीं चार चार मुंह वाले हैं, देखो तो यहाँ पर बैकुंठ में। अंत में दर्शन करने के लिए पहुंचे तो वहां से ब्रजवासियों को भगा दिया कि दूर से ही भगवान का दर्शन करो। ते तो ब्रह्म हृदयनीता मग्ना कृष्णेन चोदता ददुरसुर ब्रह्मणो लोके यत्रा क्रूरो अद्यगात। अब तो जैसे ही वहां से भगाया तो सभी ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया अब तो हमने आपका बैकुंठ देख लिया है, हमें तो तू हमारे ब्रज में ही बुलाए ले। यहाँ पर हमें अच्छा नहीं लगता, ब्रज में कम से कम तेरे साथ खेलते हो तो थे, यहाँ तो हम तेरा दर्शन भी नहीं कर सकते। कन्हैया हमें तो ब्रज में ही बुलाए ले। जैसे ही ब्रज का स्मरण किया तो पुनः उसी रंग जी के मंदिर के पास में कुंड के पास में आकर के खड़े हो गए ब्रजवासी। नंदादया स्तुतम दृष्ट्वा परमानंद निर्भृता कृष्णं च तत्र छन्दोभि स्तूयमान सुब्रता। ब्रजवासी आए तो कन्हैया पूछने लगे, बोले भैया देख लिए तेरा बैकुंठ कैसा है? तभी ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया बुरो नहीं माने तो एक बात कहूं? बोले कहो। तब ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया हमें तो वह बैकुंठ से अच्छा तो हमें वृंदावन ही लगे। कन्हैया यहाँ पर तेरे साथ रह सके, यहाँ पर तेरे साथ कुश्ती खेल सके, कन्हैया ऐसा बैकुंठ हमें अच्छा नहीं है।
और सज्जनों, जो हमारे ब्रज का ठाकुर है ना, उसकी तो बात ही अलग है। ब्रज के ठाकुर की तो बात ही अलग है। इतना सरल ठाकर है ब्रज का कि कुछ मत कहो। कवियों ने कहा है, ऐसा सुंदर है, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोक नहु में